दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के अपडेट आया गया है कि पीसीएस प्री परीक्षा अब 7-8 दिसंबर को जिलों से मांगी गई केंद्रों की सूची। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि पीसीएस परीक्षा अक्टूबर में महीने में अब संभावित नहीं है, ये दिसंबर में ही कराई जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं। लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 7 और 8 दिसंबर को होगी। परीक्षा का शेड्यूल 2 पालियों में रखा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए प्रस्तावित करीब 50 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर के उपलब्ध केंद्रों की सूची मांगी है। आयोग औपचारिक रूप से अगले हफ्ते नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्रों वाले जिलों को भेजे गए पत्र में इन तारीखों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि 26 और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, अब अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र के सही होने की पुष्टि आयोग के एक अधिकारी ने भी की है। पत्र के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 9:30 से 11:30, दूसरी पाली 2:30 से 4:30 बजे के बीच। आयोग ने सभी डीएम से 17 अक्टूबर तक 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले केंद्रों की सूची मांगी है। ठीक है, तो पीसीएस की जो परीक्षा है कुल मिलाकर के अब अक्टूबर में जो 27 अक्टूबर को होनी थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है और दिसंबर में परीक्षा होगी। लेकिन आपको बता दें अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिस नहीं मिलेगी। अभी केवल आयोग ने परीक्षा केंद्रों के लिए जो है जिलों से सूची मांगी, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। लेकिन आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी वहाँ पर जिक्र नहीं है। अगले हफ्ते तक सूची वहाँ पर नोटिस जारी कर दी जाएगी पब्लिक के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये मान के चलिए परीक्षा की पोस्टपोन्ड 100% हो चुकी है। आपको बता दें 2 दिन परीक्षा पर अभ्यर्थी आपत्तियाँ उठा रहे हैं, उसके बाद भी लोक सेवा आयोग 2 दिन ही परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे इस पर क्या और हो सकता है, लेकिन परीक्षा अब आपकी दिसंबर में ही कराई जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि मिशन रोजगार के लिए 10 साल की योजना तैयार है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कामयाब बनाने के लिए मिशन कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति बनेगी। इसमें औद्योगिक विकास, एमएसएमई विभाग समेत 10 विभागों के प्रमुख सचिवों को रखा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एसएमई अध्यक्ष होंगे। ये योजना पूरी तरह संचालन करेगी। तो 10 साल की योजना कह रहे हैं कि हम बनाएंगे मिशन रोजगार के लिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देखिए आई है कि 2 साल में भी नियमावली अधूरी, भर्ती का इंतजार। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती, प्रवक्ता भर्ती की नियमावली 2 साल से अपडेट नहीं हो सकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग ने आपत्ति करते हुए संशोधन के लिए वापस भेज दिया है। साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अभी अब आपने हाल ही में देखा होगा कि अपडेट आई थी कि निदेशालय ने जो है समकक्ष आर्ता में समकक्ष शब्द समाप्त कर दिया है। इससे पूरा विवाद खत्म हो गया है और लोक सेवा आयोग को अप्रूवल के लिए भेजा था। लेकिन लोक सेवा आयोग को अभी भी इस नियमावली में आपत्तियां हैं और वापस लोक सेवा आयोग ने फिर से जो है नियमावली भेज दी है। आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें आर्ता को लेकर के विवाद हो गए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई और इसमें भी आर्ता संबंधी विसंगतियां थीं। इसी वजह से यहाँ पर जो है समकक्ष आर्ता को पहले ठीक किया जा रहा है। लेकिन हाल ये कि 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, उसके बाद भी समकक्ष आर्ता शब्द जो है अभी नहीं हट पा रहा है और ना ही इसकी नियमावली अपडेट हो रही है।
तो यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि आयोग के संयुक्त सचिव लखन लाल शिवहरे की ओर से आपत्ति भेजी गई है। तो आपत्तियां भेज दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए समकक्षता को लेकर के मांगा स्पष्ट मत। आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक भर्ती में समकक्षता को लेकर के स्पष्ट मत देने को कहा है। उदाहरण के तौर पर वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित हैं या नहीं। प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में अप्लाइड फिजिक्स, प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, यानी जो अलग अलग शाखाएं होती हैं मैथ की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ये मान्य होंगी या नहीं मान्य होंगी, इसको लेकर के स्पष्ट चीज़ें कहा है। केवल समकक्ष शब्द हटा देने से लोक सेवा आयोग कह रहा है कि ये नहीं कि समकक्ष अर्थ समाप्त होगा। हमें स्पष्ट बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे एलिजिबिलिटी में, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको लेकर के स्पष्टता देने के लिए लोक सेवा आयोग ने कुल मिलाकर के वापस भेज दी है नियमावली। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसमें और वक्त लगेगा। अब ये मान लीजिए कि फिर से 3 से 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड भर्ती, प्रवक्ता भर्ती का मामला फिर से अटक गया है। डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि 3,14,000 आवेदन आ गए हैं। 2,80,000 छात्रों ने यहाँ पर जो आवेदन शुल्क जमा किया है। लोक सेवा आयोग को लेकर के फिर से अपडेट आ गई है यहाँ पर कि यूपीपीएससी के वर्ष 2025 कैलेंडर में शामिल हो सकती हैं अटकी भर्तियाँ, यानी जो भर्तियाँ नहीं हो पाएंगी इस साल 2025 के कैलेंडर में उनको जगह मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, एलटी ग्रेड भर्ती अब 2025 में ही देखने को मिलेगी जैसा कि उम्मीद है। राज्य अभियंत्रण सेवा को भी मिल सकता है 2025 में स्थान, क्योंकि 2024 में इसमें जो है कोई जगह नहीं मिल पाई थी, अगले साल ही जगह मिलेगी। तो कई सारी भर्तियाँ जैसे जीडीसी प्रवक्ता हो गई, एलटी ग्रेड हो गई, जीआईसी हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी हो गई, ये सब आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए युवा मंच की तरफ से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज चलें। तो यहाँ पर अपील की गई है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन है 25,000 सीटों को जोड़ने के लिए, पोर्टल खोल करके सबका मौका देने के लिए, परीक्षा तारीखें घोषित करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का पोर्टल खोला जाए, तत्काल परीक्षा करवाई जाए। इन सब मांगों को लेकर के जो अनिल सिंह है प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच, ये अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष महोदया से वार्ता करने के लिए 15 अक्टूबर को जाएंगे एलनगंज प्रयागराज, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सभी से गुजारिश की गई कि आप सभी लोग 15 अक्टूबर को ज़रूर पहुँचें नए शिक्षा सेवा आयोग, समय 11 बजे। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं करीब 200 शिक्षक। तो एडेड माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नति की तैयारी चल रही है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के भंग हो जाने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया ठप्प है। अब पदोन्नत करने के लिए जीडी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। एडेड माध्यमिक विद्यालय में आपको बता दें 5 वर्ष की सेवा पर अध्यापकों को, यानी सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नत किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि उस विद्यालय में प्रवक्ता का पद खाली हो।